नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विलंबित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर लगाई गई स्थगिति को हटाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। साथ ही विलंबित जन्म मृत्यु पंजीयन हेतु संशोधित कार्य पद्धति निश्चित की गई है। ऐसे में जिन लोगों के जन्म अथवा मृत्यु पंजीयन को रद्द किया गया है, उन्हें अब संशोधित शासन निर्णयानुसार संबंधित तहसीलदार के पास तमाम आवश्यक दस्तावेजों के साथ नए सिरे से दोबारा आवेदन करना होगा और इस आवेदन के साथ निर्धारित साक्ष्य भी जोड़ने होंगे। ऐसी जानकारी वरिष्ठ सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। धामनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर सेवाग्राम एक्सप्रेस पकड़ने की हड़बड़ी के दौरान पांव फिसलकर ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरे यवतमाल निवासी उद्योजक निखिल दिलीप सराफ की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। यह घटना मंगलवार की रात 11 बजे के आसपास घटित हुई। 45 वर्षीय निखिल सराफ मुंबई जाने हेतु सेवाग्राम एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मंगलवार की रात धामनगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उनका इस ट्रेन में A1 कोच में आरक्षण था और रात 11 बजे जैसे ही यह ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई तो निखिल सराफ चलती ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय उनका संतुलन बिगड़ा और वे नीचे गिरने के साथ ही ट्रेन की चपेट में भी आ गए। निखिल सराफ के परिवार में पत्नी व 9 वर्षीय बेटा रहने की जानकारी है। सोलापुर जिले से वास्ता रखने वाले शरद पवार गुटवाली राकापा के 4 विधायक जल्द ही अजित पवार गुटवाली राकापा में जा सकते हैं, जिसे लेकर पूछे गए सवाल पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि अब तो ऐसे लगने लगा है कि खुद शरद पवार ही बहुत जल्द अजित पवार के साथ जा सकते हैं। पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा व्यंग्यात्मक अंदाज में किए गए इस दावे को लेकर अच्छी खासी राजनीतिक चर्चाएं चलनी शुरू हो गई। अमरावती शहर व जिले से समूचे संभाग व विदर्भ क्षेत्र में हर साल भीषण गर्मी पड़ती है और हर साल गर्मी के मौसम दौरान तापमान को लेकर नया रिकॉर्ड बनता है। इस समय मार्च महीना चल रहा है और मार्च माह में ही तापमान ने 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर लिया है, जिससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी अप्रैल व मई माह में और भी भीषण व शरीर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री व रात के समय न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो विगत 2 दिनों की तुलना में 2 डिग्री अधिक है। भाजपा नेता व राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य धीरज लिंगाड़े ने मंत्री मेघना बोर्डीकर पर सदन के अंदर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस विधायक धीरज लिंगाड़े का आरोप है कि मंत्री ने विधान परिषद में बुल्ढाना के एक मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर झूठी जानकारी दी थी। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के ठेकेदार की लेट लतीफी का मुद्दा उठाया। काम में हो रही देरी को लेकर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर जवाब देते हुए राज्य की जलापूर्ति मंत्री ने कहा कि ठेकेदार की लेट लतीफी के चलते रोजाना 55,000 रुपए के हिसाब से ठेकेदार से 2 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। विगत 1 माह से बडनेरा परिसर में पीने के पानी को लेकर अच्छी खासी किल्लत पैदा हो गई है। बडनेरा परिसर में समय पर नल नहीं आते और पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं छोड़ा जाता। साथ ही कई क्षेत्रों में 8-8 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। इस बात के मद्देनजर आज बडनेरा परिसर वासियों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता का घेराव किया तथा बडनेरा शहर की जलापूर्ति को जल्द से जल्द सुचारू किए जाने की मांग की। पण जेव्हा तुम्ही म्हणता की नळ नाही येणार, तुम्ही 25 लोकांचं पाणी, मी माझी जेवढी क्षमता आहे 2,000 ची टाकी, 1,500 ची टाकी, 5,000 ची टाकी, मी पार भरून ठेवतो मशीनला लावून ते बाकीच्यांचा हक्क हिरावतो ना। याचं धोरण ठरवलं पाहिजे। विदाऊट धोरण कसं होईल? बडनेरामध्ये पार वाट लागली सर पूर्ण ये करो जुनी वस्ती प्रॉब्लेम साहेब, हा जुनी वस्ती सांगली कुठे प्रॉब्लेम आहे? कंपासपुरा, माळीपुरा भाग, त्यानंतर मातापुरी, सुरे जोशी वाडी आहे, चंद्रनगर पण पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे। तुम्हाला माहिती आहे ना, तुम्हाला तर तिथले कोण म्हणणार आता ते आपण डीपीसी टाकलं सर प्रस्ताव पाईपलाईनचा थोडं जोडजाड। मला काय म्हणणार, तुम्ही ऐका, हे बघा, मी बावनकुळे साहेबांशी बोलतो, मी पालकमंत्र्यांबरोबर तुमची मीटिंग लावा, तुम्हाला काय बजेट ते घ्या, पण तुम्ही पहिले या 8 दिवसामध्ये त्या 3 दिवसामध्ये तुम्ही हे चित्र उभं करा की आम्ही रोज 1 घंटा का असताना पाणी देऊन जातो सगळ्या भागात, हे पहिले उभं करा। मेलघाट के अतिदुर्गम क्षेत्र में आने वाले हथरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सहित 4 कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर के आदेशानुसार निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में एक डॉक्टर सहित औषधि निर्माता और प्रयोगशाला तंत्रज्ञ का समावेश है। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य संजय खोड़के ने विधायक सुलभा खोड़के के समान ही अमरावती के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नागपुर हाईवे से सटी जगह पर बनाने का प्रस्ताव मान्य करने का अनुरोध आज सदन में किया। उन्होंने इस बारे में निर्णय के लिए उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी सुझाव दिया। खोड़के ने जीएमसी के विषय पर आज उच्च सदन में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर वैद्यकीय शिक्षा विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए अमरावती जीएमसी की जगह पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। अमरावती शहर के विधायक सुलभा खोड़के ने पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों के आवास का मुद्दा आज विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन तारांकित प्रश्न के माध्यम से उपस्थित किया, जिस पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जय कुमार गौरे ने स्पष्ट कहा कि
यदि आवास निर्माण में कोई लापरवाही होती है और भ्रष्टाचार होता है तो एक भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। पंतप्रधान आवास योजनेपासून जे वंचित आहे, ग्रामीण भागातली सगळ्यांकडे जागा आहे पण त्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी पैसे नाही, म्हणून ही पंतप्रधान आवास योजना आणली आहे। तर त्यांचा सुद्धा सर्वे करून लवकरात लवकर त्यांना सुद्धा आपण या योजनेमध्ये सामावून घेणार का, आणि दिरंगाई होत असेल तर त्या अधिकाऱ्याला आपण त्या ठिकाणी समन्स देऊन किंवा कारवाई करून त्याच्या सूचना आपण लवकरात लवकर देणार का, जेणेकरून सामान्य माणसाला घर मिळेल, यासाठी आपण सूचना आमच्या अमरावती जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना आपण देणार का। अमरावती जिल्ह्याचं आता जे उद्दिष्ट होतं, जे मागणी होती ती 54,898 घरांची होती आणि त्यातल्या 50,997 घरांना आपण मंजुरी ऑलरेडी दिलेली आहे। आणि घरकुलाच्या बाबतीत कुठल्याही अधिकाऱ्याचा कुठल्याही कर्मचाऱ्याचा लाड केला जाणार नाही। एक जरी उदाहरण आलं तर त्याला तातडीने त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, याच्याबद्दल सदस्य महोदयांनी निश्चिंत राहावं। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अकोली चमन नगर मोड़ सड़क के लिए सतत मुख्यमंत्री के पास प्रयास किए, जिसका आज शहरी विकास मंत्रालय ने जीआर जारी किया, जिससे 160 करोड़ रुपए की लागत से उक्त सड़क साकार होगी। वरुड तहसील अंतर्गत लोनी व राजूरा बाजार क्षेत्र में किसानों को बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि के चलते नुकसान हुआ था, जिन्हें तत्काल सरकारी मदद दिए जाने की मांग विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर ने विधानसभा में उपस्थित की। अमरावती शहर के प्रसिद्ध गड़गड़ेश्वर देवस्थान के पास स्थित न्यू पुष्पक कॉलोनी में मकवाने के घर के बगल में निर्माणाधीन इंडस कंपनी के मोबाइल टावर का क्षेत्र के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने जिलाधीश व मनपा आयुक्त को टावर के खिलाफ निवेदन दिया है और टावर स्थापित किए जाने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। पूर्व पार्षद मिलिंद बांबल द्वारा आज मनपा के आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि अगले 3 माह बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में बारिश से पहले अंबा नाले सहित शहर के सभी 16 बड़े नालों व 18 छोटे नालों के साथ साथ सभी प्रभागों की छोटी बड़ी नालियों की व्यवस्थित साफ सफाई होना आवश्यक है, जिसके लिए मनपा प्रशासन द्वारा अभी से जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्याध्यक्ष सचिन भेंडे के नेतृत्व में आज राज्य परिवहन निगम के विभाग नियंत्रक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि शहर के बीचों बीच स्थित राजापेट बस स्थानक पर बस यात्रियों की आवाजाही अच्छी खासी बढ़ गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों की सुविधा के लिहाज से राजापेट बस स्थानक में सुलभ शौचालय व स्वच्छता गृह का निर्माण करना बेहद जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने भाजी बाजार के श्री सोमेश्वर देवस्थान पश्चात और रेवसा के श्री विठ्ठल रुक्माई संस्थान की 30 करोड़ की कीमती खेती बचाने का दावा किया। आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में महासंघ के पदाधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक विजय निरूपित करते हुए बताया कि IAS अधिकारी के कड़क निर्णय से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। ऐसे में SDO तहसीलदार को उक्त जमीन का 7/12 दोबारा विठ्ठल रुक्माई संस्थान के नाम करना होगा। रेवसा येथील तब्बल 30 कोटीची श्री विठ्ठल रुक्माई संस्थानच्या मालकीची शेतजमीन तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकडे यांनी प्रवीण व प्रदीप तंबकराव वाकोडे यांच्या नावाने बेकायदेशीर करण्याबाबतचा आदेश पारित केलेला होता। सदर आदेशाविरुद्ध अपील दाखल झाले होते। त्या अपील प्रकरणात तत्कालीन उपविभागाधिकारी IAS रिचर्ड यांगतून यांनी स्पष्टपणे आदेशात नमूद केले का या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येते की याच्यात आर्थिक देवाणघेवाण झालेली आहे। प्रकरण पुन्हा अपिलात गेलं ॲडिशनल कलेक्टरकडे आणि फेर चौकशीसाठी विद्यमान तहसीलदार यांच्याकडे परत आलं। फेर चौकशीमध्ये संस्थांतर्फे त्याचा पाठपुरावा केला गेला आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने सुद्धा त्याच्यात सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे याच्यात ऐतिहासिक विजय मंदिर महासंघाला प्राप्त झालेला आहे आणि जमीन पूर्व देवस्थानच्या नावावर जाण्याचे आदेश झालेले आहेत। विदर्भ की सबसे बड़ी तथा महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर रहने वाली श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की आम सभा में वर्ष 2025-2026 हेतु 900 करोड़ 50 लाख रुपए के खर्च वाले बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट में संस्था द्वारा संचालित शालाओं के सक्षमीकरण पर जोर दिया गया है। साथ ही भौतिक विकास के अलावा डिजिटलाइजेशन जैसी सुविधाओं का समावेश किया गया। संस्था के मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागार में संस्थाध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने पिछले वर्ष के कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही नए आर्थिक वर्ष हेतु 900 करोड़ 50 लाख रुपए के अनुमानित बजट को पेश किया, जिसे सभागृह में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी दी। तिवसा नगर पंचायत के नए नगराध्यक्ष का चुनाव परसों शुक्रवार 28 मार्च को होना है। सदन में कांग्रेस का बहुमत है, फिर भी नए नगराध्यक्ष को लेकर तिवसा नगर पंचायत में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। इस बार किसी महिला को नगराध्यक्ष बनने का अवसर मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक को कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर किसे अवसर देती है, इस ओर सबकी निगाहें लगी हुई है। नवाते चौक स्थित महानगर पालिका के नवाते मल्टीप्लेक्स निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के महाधिवक्ता तुषार मेहता की अपील को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को रखी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह के सम्मुख विगत 24 मार्च को सुनवाई हुई।
विद्यापीठ प्रादेशिक कला विभाग को लोकशाही रन्नाभाऊ साठे का नाम दिया जाए, ऐसी मांग लहुजी शक्ति सेना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष समिति व राज्यपाल नामित पूर्व सीनेट सदस्य मनीष गवई द्वारा की गई। इस विषय को लेकर हाल ही में समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कुलगुरु मिलिंद बारहाते से भेंट की। महाराष्ट्र राज्य बिना अनुदानित शाला कृति समिति की जिला इकाई ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया। इस समय सैकड़ों की संख्या में समिति सदस्यों ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अनुदान हक्काचे असं कसं देत नाही। आम्ही आज एक दिवसीय धरणे आंदोलन या ठिकाणी घेतलेलं आहे। ते म्हणजे शासनाने 14 ऑक्टोबर 2025ला जो टप्पावारीचा GR घेतला होता, GR काढला होता, त्याचबरोबर काही शाळा अघोषित होत्या, त्यांना अनुदानासह घोषित करण्याचा सुद्धा GR काढलेला होता, परंतु त्या GRची पूर्तता अजूनपर्यंत झाली नाही। त्या GRच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी एक दिवसीय धरणे आंदोलन पुकारलेलं आहे। राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता प्रगति अभियान व स्पर्धा 2024-2025 में व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय अमरावती को 10 लाख रुपए का प्रथम पारितोषिक घोषित हुआ है। साथ ही जिलाधीश कार्यालय को भी अच्छी संकल्पना हेतु मिशन 28 उपक्रम के लिए 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आज पुरस्कारों की घोषणा की गई। रैगिंग शब्द से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी लोग परिचित हैं। रैगिंग मामले में नासिक स्थित स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ आंकड़ों के लिहाज से देश में तीसरे स्थान पर है, जहां रैगिंग के 61 मामले दर्ज होने की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर जारी आंकड़ों में दी गई। इसे महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए शर्मनाक स्थिति कहा जा सकता है। चंद्रभागा जलापूर्ति योजना अंतर्गत चंद्रभागा प्रकल्प की अचलपुर नगर पालिका पर 2 करोड़ 53 लाख रुपए बकाया है। कल 27 मार्च तक बकाया अदा नहीं किया गया तो जलापूर्ति खंडित किए जाने के आशय वाला पत्र नगर पालिका अचलपुर को दिया गया है। जनसेवा द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में BMD निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 175 मरीजों की MD की जांच अस्थिरोग विशेषज्ञों द्वारा की गई। स्वस्ति श्री त्रिवेणी फाउंडेशन, मुंबई जल कल्याण ग्रुप, मुंबई गोकुलम गोरक्षण संस्था नांदुरा के संयुक्त तत्वाधान में भव्य पशु शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन रविवार 13 अप्रैल को किया जा रहा है। इस शिविर में पशु वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर, अकोला व पशु संवर्धन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। विदर्भ क्रिकेट संगठन नागपुर द्वारा क्रिकेट कोचेस कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखने वाले पुरुष व महिला खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक खिलाड़ी हनुमान प्रसारक मंडल क्रिकेट मैदान पर स्थित कार्यालय में दोपहर 4:30 से शाम 7 बजे तक आवेदन करते हुए जानकारी ले सकते हैं। राज्य विधानसभा में पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजीसाहब पटवर्धन के विदर्भ महारोगी सेवा मंडल यानी तपोवन के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान की मांग प्रश्नकाल के जरिए विधायक सुलभा खोड़के द्वारा की गई थी। साथ ही हाल ही में विधान परिषद में संजय खोड़के का निर्विरोध चयन किया गया, जिसके चलते विदर्भ महारोगी सेवा मंडल के प्रतिनिधियों ने खोड़के दंपति के निवास स्थान पर पहुंचकर उनका भावपूर्ण सत्कार किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय खोड़के का विधान परिषद पर निर्विरोध निर्वाचन होने और उनका प्रथम नगरागमन होने पर नांदगांव पेठ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके निवास स्थान पर भेंट देकर शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। अमरावती जिले की भूतपूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा की माताजी तथा विधायक रवि राणा की सासू मां राजेंद्र कौर का विगत दिनों निधन हुआ था, जिसके चलते कल 27 मार्च से अगले 3 दिनों तक शंकरनगर स्थित राणा दंपति के निवास गंगा सावित्री पर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 5 से रात 8 बजे तक सांत्वना बैठक का आयोजन किया गया है। पूर्व सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा स्वयं इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। नेशनल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन तथा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम फॉर आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट के निर्देशानुसार नीमा की अमरावती शाखा द्वारा शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर संवेदना 2 शीर्षक तले देशव्यापी रक्तदान अभियान के तहत भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजापेट परिसर स्थित दीपार्चन हॉल व मार्डी रोड स्थित राजेंद्र गोडे आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविरों के तहत 81 यूनिट रक्त संकलित हुआ। शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने पर 24 वर्षीय युवक ने 50 वर्षीय व्यक्ति की बेदम पिटाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह घटना चांदुर बाजार तहसील के शिरजवा कस्बा थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले बहिरम से बैतूल मार्ग पर अडना नदी के पुल के पास धुनी वाले बाबा मंदिर के निकट घटित हुई। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने करजगांव निवासी दिनेश दंडे के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया। मृतक का नाम कारंजा बहिरम निवासी शेख अफसर शेख समद बताया गया। नदी से रेती का अवैध उत्खनन करते समय कार्रवाई करने हेतु पहुंचे राजस्व विभाग व पुलिस के दल पर हमला करने का प्रयास कर सरकारी काम में रुकावट डालने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी वहां से भागने में सफल हुआ। यह घटना दरियापुर थाना क्षेत्र के लेहगांव खेत परिसर के भोलेश्वरी नदी परिसर में घटित हुई। पुलिस ने संजय हांडे व उमेश हांडे नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं अभिजीत हांडे मौके से फरार हुआ। मूर्तियापुर तहसील के सिरसो गायरन गांव में पारिवारिक विवाद के चलते 2 गुटों में जमकर संघर्ष होने की घटना मंगलवार को घटित हुई। इस घटना में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वे घायलों पर सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है, जिसमें से 2 लोगों की हालत चिंताजनक बताई गई है।
बुल्ढाना जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हुई। चिखली तहसील के चिखली जाफराबाद मार्ग पर मंगलवार को दोपहर में तेज रफ्तार से दौड़ रहे दुपहिया चालक का संतुलन बिगड़ने से वह सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में एक ने दम तोड़ा। धारवाड़ शहर में मंगलवार को दोपहर 1 बजे बारीपुरा परिसर के राम मंदिर के पास 7 सदस्य वाले गिरोह ने एक घर में डाका डाला तथा बंदूक व चाकू की नोक पर सास व बहू को बंधक बनाते हुए उनके घर से 25 तोला सोना व 7 लाख रुपए नकद लूट लिए। महिलाओं ने डकैतों के जाते ही चीख पुकार करनी शुरू की, तब कहीं जाकर यह मामला उजागर हुआ। पुलिस ने पूरे परिसर की नाकाबंदी करते हुए डकैतों के गिरोह को शिम्बार पिंपरी गाँव में धर दबोचा। धामणगांव तहसील से होकर गुजरने वाले समृद्धि एक्सप्रेस वे पर बाडूना गांव के निकट चैनल क्रमांक 108/600 पर टायर खराब होने की वजह से सड़क किनारे खड़े टेम्पो को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते टेम्पो का टायर बदलने का काम कर रहे टेम्पो चालक व वाहक की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा आज बुधवार 26 मार्च की सुबह घटित हुआ। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नमूना परिसर स्थित अंबा इन लॉज में काम करने वाले श्रीधर कलस्कर नामक वेटर के अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से मौत होने का मामला सामने आया, जिसे लेकर कोतवाली पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पता चला कि श्रीधर कलस्कर को शराब पीने की लत थी और वह विगत 2 दिनों से लगातार शराब पी रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वलगांव से दरियापुर फाटे पर आयशर ट्रैक्टर शोरूम के पास विगत 10 मार्च की दोपहर 3:30 बजे तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा दुपहिया पर सवार मयूर डोंगरे को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसे कुछ लोगों ने जमीन से उठाकर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उस समय उसकी एक्टिवा घटनास्थल पर ही पड़ी रह गई, जिसे किसी अज्ञात ने चुरा लिया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दाबा गांव निवासी शेषरा वार्ड के खेत में स्थित कुएं से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 3 हॉर्स पावर के मर्सिबल मोटर पंप सहित मोटर के साथ लगे पाइप व 50 फीट केबल वायर को चुरा लिया। बडनेरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। यशोदानगर परिसर 2 में रहने वाले सुरेश लड़के को 1 मार्च की दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति ने 2 अलग अलग मोबाइल नंबरों के जरिए संपर्क करते हुए बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने हेतु यूको बैंक के खाते में 1,37,000 रुपये भेजने हेतु कहा, लेकिन लड़के द्वारा रकम भेजे जाने के बावजूद बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई नहीं की। ऐसे में अपने साथ हुई जालसाजी को लेकर लड़के ने फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। विगत 24 घंटे के दौरान वलगांव थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर घटित हादसों में 4 दुपहिया वाहन आपस में भिड़ गए, जिसे लेकर मिली 2 शिकायतों के आधार पर वलगांव पुलिस ने दोनों मामलों की जांच करनी शुरू की। पुराना बाईपास रोड पर राजा साहब बार के पास पेट्रोल पंप के निकट आज तड़के 3:45 बजे के आसपास चपरासीपुरा परिसर में रहने वाले निर्माण ठेकेदार अहमद सिराज मोहम्मद हमीद को 4 अज्ञात लोगों ने चाकू का धाक दिखाते हुए लूट लिया और चाकू मारकर घायल कर दिया। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत इन्वर्टर की बैटरियां चोरी होने को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर जांच करते हुए गाड़गनगर पुलिस ने इन्वर्टर चुराने वाली टोली के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस की गिरफ्त में तीनों चोरों ने बैटरी चोरी के मामलों को कबूली भी दी। विगत 21 मार्च की रात खपटे बगीचा के आर्या सेल्स कॉर्पोरेशन नामक प्रतिष्ठान के सामने रखे एल्यूमिनियम पाइप के 9 बंडल चुराए गए थे, जिसकी जांच करते हुए कोतवाली पुलिस के दल ने तिवसा के सारसी गांव में रहने वाले शिवदास भोसले को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 5 बंडल एल्यूमिनियम पाइप और वारदात में प्रयुक्त 3 पहिया कटला रिक्शा बरामद किया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के खेत खलिहानों से किसानों की गाय व बैलों की चोरी करने के मामलों की जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने एक किसान के खेत से 80,000 रुपए के 2 बैल चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी भाग निकले। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने 5 वारदातों के बारे में कबूली दी है। चोरी के मामले में 30 वर्षों से फरार रहने वाले आरोपी को वलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अमरावती शहर के जलाराम नगर में रहने वाले छोटेलाल रामनाथ यादव बताया गया है। कोल्हापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 35 वर्षीय महिला के घर में घुसकर अमरावती के हनुमान नगर निवासी दीपक केवदे नामक युवक ने उक्त महिला का गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती से नेरपिंगलाई जाने हेतु बस में बैठी 69 वर्षीय महिला के पर्स में से किसी ने 81,000 रुपये मूल्य के 27 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। यह घटना छिरकेट थाना क्षेत्र में घटित हुई।